चित्रा अनुराग को हैरानी के साथ देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, अनुराग जी ने इस दर्मिका को कैसे रोक दिया? कहीं ये भी अब तक मेरी तरह सब कुछ जानकर भी सच मुझसे छुपा तो नहीं रहे थे? चित्रा सब कुछ भूलकर शक भरी निगाहों के साथ अनुराग को देखने लग गई थी और अनुराग था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी चित्रा को अपनी तरफ खींचने में। वो दर्मिका को चित्रा को उसकी तरफ खींचने ही नहीं दे रहा था। दर्मिका और अनुराग दोनों ही एक दूसरे को गुस्से के साथ घूरे जा रहे थे। दर्मिका की भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतनी ताकतवर होने के बाद भी वो चित्रा को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं पा रही थी। आखिर अनुराग के पास उससे ज्यादा ताकत आ कैसे गई थी? चित्रा अनुराग के भक्षानर होने के बारे में सोच ही रही थी कि उसी वक्त अनुराग की नजर वहां पर पड़े एक बड़े से नुकीले पत्थर पर जाती है। अनुराग तुरंत एक हाथ से उस पत्थर को उठाता है और अपनी पूरी जान के साथ उस बेड़ी के एक हिस्से पर दे मारता है। जैसे ही वो पत्थर उस बेड़ी पर पड़ता है वो बेड़ी टूट जाती है। चित्रा फिर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर अनुराग की सिर्फ एक बार से ही वो बेड़ी कैसे टूट गई थी। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ चित्रा से कहता है, उठिए और भागिए चित्रा जी। इतना कहकर अनुराग फिर चित्रा का हाथ पकड़ता है, अपने कंधों का सहारा देते हुए उसे उठाता है और उसके साथ भागने लग जाता है। दर्मिका वहीं खड़ी रहती है और गुस्से के साथ उन दोनों को घूरते रहती है। दर्मिका गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अनुराग और चित्रा एक बार फिर भागने लग जाते हैं। इस बार भी दर्मिका उन दोनों का पीछा नहीं कर रही थी, वो वहीं पर खड़ी हुई थी। वो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर भाग ही रहे थे कि तभी चित्रा का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही चित्रा गिरती है वो कसकर चीखती है, आह अनुराग जी। इस बार नीचे गिरने के कारण चित्रा के पैर में अंदरूनी चोट लग गई थी, जिस कारण वो उठ तक नहीं पा रही थी। अनुराग वापस से चित्रा के पास बैठता है और उसे उठाने की कोशिश करने लग जाता है, पर चित्रा लाख कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पा रही थी। उन दोनों के पीछे ही दर्मिका खड़ी हुई थी, जो उनकी तरफ गुस्से के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी। दर्मिका गुस्से के साथ कहती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तुम दोनों का यौवन मेरा होगा, सिर्फ यौवन नहीं जीवन भी मेरा होगा। इतना कहकर दर्मिका अपनी डरावनी आवाज में हंसने लग जाती है। चित्रा जान गई थी कि अब वो उठ नहीं पाएगी। चित्रा घबराते हुए अनुराग से कहती है, अनुराग जी आप यहाँ से चले जाइए, मेरी जान की फिक्र मत कीजिए, अपनी जान बचाइए। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए तुरंत पलट कर कहता है, नहीं चित्रा जी, मैं आपको यहाँ पर इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। चित्रा पलट कर कहती है, नहीं अनुराग जी आप जाइए, मैंने कहा ना आप अपनी जान बचाइए। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, अपनी ही तो जान बचा रहा हूँ चित्रा जी, आपसे ही तो मेरी जिंदगी है, अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो फिर ये जिंदगी कैसी। अनुराग फिर एक बार अपने हाथ में चित्रा का हाथ थामते हुए कहता है, मैं आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा चित्रा जी, अगर मौत भी आपके पास भटकेगी तो उसके सामने मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। अनुराग के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर चित्रा की आंखें भर आती हैं। उसे अपने आप पर घृणा आने लग जाती है कि वो अनुराग जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया था, एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। वो उसी अनुराग पर शक कर रही थी कि वो कभी भी बदल सकता है और भक्षानर बन सकता है। चित्रा पलटकर अनुराग से कुछ कहने वाली थी कि तभी दर्मिका उन दोनों के पास पहुंच जाती है। दर्मिका अनुराग को घूरते हुए कहती है, तू बचाएगा इसे, पहले तू अपने आप को तो बचा ले। जब अनुराग अपनी नजरें सामने करता है तो देखता है कि दर्मिका उसके पास पहुंच गई थी। एकदम से दर्मिका को अपने इतने करीब देखकर अनुराग घबरा जाता है और जैसे ही वो पीछे हटता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अनुराग कहीं और नहीं बल्कि चित्रा के एकदम जस्ट बगल में गिरा था। दर्मिका अनुराग को देखते हुए कहती है, पहले तेरा यौवन छीन कर तुझे मारूंगी, उसके बाद इस चित्रा को। दर्मिका की बात सुनकर अनुराग घबरा जाता है, उसके समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। चित्रा भी बहुत ज्यादा डर गई थी। दर्मिका अनुराग को गुस्से के साथ घूरी रही थी कि तभी दर्मिका का बदन काला पड़ने लग जाता है। उसके हाथ पैर चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी सड़ने लग गई हो। दर्मिका अपने पूरे बदन को ही एक काली परछाई में बदल रही थी और जैसे ही उसकी काली परछाई अनुराग के बदन पर गिरनी शुरू होती, अनुराग का यौवन और जान दर्मिका को मिलना शुरू हो जाती। दर्मिका के कमर के नीचे तक का हिस्सा काली परछाई के रूप में बदल गया था। उसका नीचे का बदन पूरी तरह काला पड़ गया था। अचानक से आसपास एक अजीब सी बदबू फैलने लग जाती है, किसी लाश के सड़ने की बदबू। वो बदबू इतनी ज्यादा भयानक थी कि अनुराग से वो बदबू सहन ही नहीं हो रही थी। उस गंध के कारण अनुराग का दम घुटने लग गया था। अभी दर्मिका का बदन नीचे से लेकर उसकी गर्दन तक काला पड़ा ही था कि वो गंध अनुराग से सहन नहीं होती है और वो बेहोश हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जैसे अनुराग की आंखें बंद होती हैं, चित्रा घबरा जाती है। उसे लगने लगता है जैसे अनुराग को कुछ हो न गया हो। चित्रा लेटे हुए ही अनुराग को अपने एक हाथ से हिलाते हुए उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, अनुराग जी उठिए, अनुराग जी ये क्या हो गया है आपको, उठिए। अनुराग बेहोश ही पड़ा रहता है, उसके हाथ पैर में जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है। चित्रा की आंखें नम होने लग जाती हैं। वो बार बार अनुराग को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उठ नहीं रहा था। धर्मिका पूरी तरह काली परछाई के रूप में बदल जाती है। उसके चेहरे पर बस उसकी 2 आंखें नजर आ रही थी और काले बदन के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। चित्रा रोते रोते अनुराग को उठाई रही थी कि तभी धर्मिका बोल पड़ती है, ये नहीं उठने वाला चित्रा, तेरा यह आशिक तो बड़ा डरपोक निकला। बताओ, मेरा असली रूप देखकर ही डर गया? चित्रा डरते रहती है। वो धर्मिका से पलटकर कुछ नहीं कहती है। धर्मिका अनुराग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, इसने मुझसे मेरा शिकार छीनने की कोशिश की है, तुझे मुझसे बचाने की कोशिश की है, और जो धर्मिका के शिकार को उससे छीनता है, धर्मिका खुद उसे अपना शिकार बना लेती है। अब मैं इसे अपना शिकार बनाऊंगी। पहले इसका यौवन लूंगी, फिर इसकी जान। इतना कहकर धर्मिका डरावनी आवाज में हंसने लग जाती है। चित्रा तुरंत धर्मिका से बोल पड़ती है, नहीं धर्मिका, ऐसा मत करो, मेरे अनुराग जी को कुछ मत करो। चाहे तो तुम मेरा यौवन और मेरी जान ले लो, पर मेरे अनुराग जी को छोड़ दो। धर्मिका चित्रा को एकटक देखते हुए कहती है, लूंगी, तेरी भी जान लूंगी, तुझे थोड़ी छोड़ने वाली हूँ मैं, पर पहले इसका नंबर है। ये मेरे खिलाफ गया है और जो धर्मिका के खिलाफ जाता है वो पहले मरता है। इतना कहकर धर्मिका अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। उसी वक्त चित्रा जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ी होती है और धर्मिका के काले पड़े हुए हाथ को पकड़ लेती है। जैसे ही चित्रा धर्मिका का हाथ पकड़ती है, धर्मिका गुस्से के साथ चित्रा से कहती है, तू मुझे रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चित्रा रोते हुए कहती है, मेरे अनुराग जी को छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करो, चाहे तो मेरी जान ले लो। धर्मिका चित्रा को एकटक देखते हुए कहती है, मैंने कहा न तुझसे लूंगी, तेरी जान भी लूंगी, पर तेरे इस प्रेमी को मारने के बाद। आज से सालों पहले मेरी आंखों के सामने मेरे प्रेमी को भी मारा गया था, और आज तेरे सामने मैं तेरे प्रेमी को मारूंगी। आखिर तुझे भी तो पता चले मैं इतने सालों से किस दर्द को भोग रही हूँ। वैसे भी एक औरत का दर्द एक औरत ही तो समझ सकती है ना, तो तुझे भी मेरा दर्द समझना ही होगा। चित्रा रोते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो ऐसा, छोड़ दो मेरे अनुराग जी को। धर्मिका चित्रा की एक नहीं सुनती है। वो अपने हाथ की पकड़ चित्रा के हाथ में से छुड़ाने लग जाती है, पर चित्रा भी कसकर धर्मिका का हाथ पकड़े रहती है। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो धर्मिका को अनुराग को मारने नहीं देगी, उसे बचाकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे खुद को क्यों न मारना पड़े। जैसे ही धर्मिका अपना हाथ चित्रा के हाथ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है, उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चित्रा के हाथ की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही थी। धर्मिका मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है, मैं इससे अपना हाथ छुड़ा क्यों नहीं पा रही हूँ? पहले मैं इस चित्रा को अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी, और अब इससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये मामूली से इंसान मुझे कैसे रोक रहे हैं? आज से पहले किसी को मारने के लिए मुझे इतनी मशक्कत कभी नहीं करनी पड़ी। चित्रा ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो धर्मिका का हाथ नहीं छोड़ने वाली थी। धर्मिका और चित्रा के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी हाथापाई में धर्मिका अपनी पूरी जान लगाकर अपने हाथ से चित्रा को पीछे की तरफ धक्का देती है, जिस कारण चित्रा अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और वो गुलाटी खाते हुए पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। जब चित्रा जमीन पर गिरती है तो उसकी चोटी जिसका उसने जोड़ा बनाया हुआ था वो खुल जाती है। उसी वक्त तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। आसपास का मंजर बदलने लग जाता है। धर्मिका भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा था। ये सब तो उसने अपनी शक्तियों से बिल्कुल नहीं किया था। चित्रा की चोटी खुलते ही उसकी कमर पर लहराने लग जाती है। चित्रा की मोटी सी चोटी उसकी कमर से भी नीचे तक के हिस्से में जा रही थी। चित्रा की चोटी उसकी कमर पर सांप की तरह रेंगने लग गई थी। जब धर्मिका की नजर चित्रा की चोटी पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक पल के लिए तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चित्रा की चोटी देखकर धर्मिका के मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, डायन। चित्रा तुरंत खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज मेरे अनुराग को छोड़ दो। अगर तुम्हें जान चाहिए तो मेरी ले लो, पर अनुराग जी की जान बख्श दो। धर्मिका चित्रा के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। वो एकटक नजर से उसकी आंख के अंदर देख रही थी और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल धर्मिका चित्रा के बारे में सब जान जाती है और वो चित्रा को घूरते हुए कहती है, तू तो डायन है ना?
जब चित्रा दर्मिका के मुंह से ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि दर्मिका को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था, पर फिर भी वो अनजान बनते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए डर के साथ कहती है, नहीं, अब मैं डायन नहीं हूँ। दर्मिका अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, झूठ मत बोल, दर्मिका से कोई नहीं छुप सकता, तू भी नहीं। तेरे अंदर एक डायन और पिशाच के गुण है, तू एक डायन और पिशाच की बेटी है। चित्रा खामोशी के साथ ही खड़ी रहती है, दर्मिका से कुछ नहीं कहती है। दर्मिका चित्रा को घूरते हुए कहती है, डायन होकर भी तू शिकार नहीं करती है, इन इंसानों के साथ रहती है। चित्रा नम आंखों के साथ कहती है, जिस प्यार को तुमसे छीना गया उसी वजह से तुम लोगों से उनकी जान और यौवन छीनती हो ना, तो मैं उस प्यार को पाने के लिए इन सबसे दूर रहती हूँ, इंसान बनकर इंसानों के साथ। चित्रा लंबी आह भरते हुए कहती है, तुम्हारी और मेरी कहानी कहीं न कहीं एक ही है दर्मिका, फर्क बस इतना है कि प्रेमी के ना मिलने पर तुम इंसान से दर्मिका बनी हो और प्रेमी मिल जाए इसलिए मैं डायन से इंसान बनी हूँ। चित्रा की ये बात सुनकर दर्मिका की आंखें भी कुछ नम हो जाती हैं। उसे अपने प्रेमी की याद आने लग जाती है, जिससे वो असीम प्रेम किया करती थी, जिसे राजा ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था। चित्रा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मेरे अनुराग जी को छोड़ दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मैं अनुराग जी को भी नहीं खोना चाहती हूँ, उनके बिना मेरी जिंदगी मौत है। दर्मिका मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायन होकर मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, इसे जरा भी अंदाजा नहीं है इसके पास पिशाच और डायन की शक्ति है, ये मुझे आसानी से हरा सकती है। इससे पहले किसी अपनी शक्तियों का एहसास हो मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, आखिर आज डायन हाथ लगी है मेरे, वो डायन जो अभी इंसान के प्रेम में है। दर्मिका इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही चित्रा फिर रोते हुए कहती है, प्लीज अनुराग जी को छोड़ दो, जाने दो उन्हें। दर्मिका अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, जाने दूंगी, जरूर जाने दूंगी, और सिर्फ तेरे प्रेमी को ही नहीं बल्कि तुझे भी जाने दूंगी, आखिर तू एक डायन जो है। जब चित्रा दर्मिका के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। दर्मिका अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं तुझे और तेरे प्रेमी को जाने दूंगी, पर उसके बदले तुझे कुछ देना होगा। चित्रा दर्मिका को एकटक देखते हुए कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बोलो दर्मिका। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।